सबसे आसान वीज़ा यूएस का वीज़ा है। अगर देखा जाए, बात मैं उन बड़ी कंट्री की कर रहा हूँ जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, कनाडा, यूके, यूरोप, जापान, कोरिया, बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं क्योंकि इन कंट्री के अंदर इतनी बड़ी मोटी फाइल लगती है तब जाके वीज़ा हमें मिलता है। लेकिन यूएस का वीज़ा ऐसा नहीं है। यूएस के अंदर अगर आप देखा जाए तो इन सभी कंट्री के अकॉर्डिंग यूएस का वीज़ा सबसे आसान वीज़ा है। वो कैसे? क्योंकि एक फॉर्म ही है DS 160। अगर हम प्रॉपर तरीके से उसको अच्छे तरीके से फिलअप करके और अपॉइंटमेंट लेके एम्बेसी के अंदर हमें एक छोटी सी बातचीत करनी होती है जिसे हम इंटरव्यू भी कह देते हैं। अगर हम उसको प्रॉपर तरीके से अपने एम्बेसडर को वहाँ पे सेटिस्फाइड कर पाते हैं, नॉर्मली हम जो फिलअप करते हैं इस फॉर्म के अंदर वही बातचीत उसी के अकॉर्डिंग हमारे से 2 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वही 2 से 4 मिनट हमें मिलते हैं जो हमारी बॉडी लैंग्वेज जो हमारी है उससे और जो हम बोल रहे हैं वो दोस्तों प्रॉपर तरीके से हम मैच कर रही है, प्रॉपर तरीके से उनको लग रहा है कि ये इंसान सामने वाला सच बोल रहा है। लेकिन तब जाके दोस्तों हमें यूएस का वीज़ा मिल जाता है। बाकी कंट्री का अगर देखा जाए तो आपको आईटीआर, बैंक स्टेटमेंट, आपको बिजनेस रजिस्ट्रेशन, जॉब करने वालों के जॉब के डॉक्यूमेंट और सीए रिपोर्ट, वैल्यूएशन सभी तरह की काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे करके लगाने पड़ते हैं तब जाके उन कंट्री का वीज़ा हमें मिलता है। और यहाँ पे दोस्तों सिर्फ DS 160 फॉर्म भर के सिर्फ आपको 2-4 बातें करने का छोटा-सा इंटरव्यू करने का आपका अगर एक्सपीरियंस है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपकी बॉडी लैंग्वेज से आप उनको समझा सकते हो, आप अपने जो फेस है पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो अगर आप ये चीज़ें आपके अंदर है तो दोस्तों यूएस का वीज़ा मिलना बहुत ही आसान है। लेकिन आज की डेट में दोस्तों क्या चल रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अच्छे इंटेलिजेंट, अच्छा पढ़े लिखे भी कुछ स्टूडेंट हैं, फिर भी दोस्तों वो काफ़ी सारे ऐसे रास्ते हैं कि 2 नंबर का रास्ता अपनाते हुए और 40-40 लाख, 50-50 लाख रुपया लगा के और अपनी जान को खतरे में डालकर फिर वो यूएस को कंट्री जो कंट्री है दोस्तों उसके अंदर दूसरे देशों से होते हुए यूएस के अंदर पहुंचते हैं। तो ऐसे में दोस्तों अगर देखा जाए जिन लोगों को थोड़ी सी नॉलेज है, एजुकेटेड भी बहुत सारे लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर वो थोड़ा सा इस लॉ के अकॉर्डिंग इस सिस्टम को थोड़ा देखेंगे तो यूएस का वीज़ा दोस्तों मुश्किल नहीं है। बहुत सारे लोग ये भी सोचेंगे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। दोस्तों सिर्फ आपको इसका जो सिस्टम है इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि यूएस मांगता क्या है। अगर आपकी जो भी आप फाइल दिखाओगे तो यूएस डॉलर दोस्तों कम से कम आपका 2000 यूएस डॉलर मंथली एवरी मंथ आपकी इनकम है। तो ये सीक्रेट सिस्टम है। अगर आप इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखते हो तो आप लोगों को दोस्तों वीज़ा मिलने से कोई नहीं रोक सकता। नंबर 1 ये बात है। नंबर 2 दोस्तों ये बात है कि बाकी कंट्री के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया है कितनी मोटी फाइल जाती है तब जाके आपको वीज़ा ग्रांट होता है। एक तीन नंबर 3 की बात आ जाती है दोस्तों। कोशिश करें कि आप लोग अगर यूएस का वीज़ा लेना चाहते हैं तो आप लोग 2 से 4 कंट्री अच्छी-अच्छी कंट्री पहले ट्रैवल कर लें। ये भी कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, इससे आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, हमारे पासपोर्ट की वैल्यू बन जाती है। ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, अगर आप इसको करोगे तो आपको वीज़ा मिलने के चांसेस और भी ज़्यादा दोस्तों हाई हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों एक चीज़ और भी है, काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि यूएसए नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि ठीक है, मानते हैं कि एक फॉर्म है लेकिन उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें फ़िल अप करनी पड़ती है। दोस्तों फिलअप आपने करनी है, नॉर्मल बायोडाटा आपने देना है। अगर आप नहीं भी वो करना चाहते, काफ़ी लोगों की एज का भी मैटर होता है। ये भी हमारे पास कमेंट दोस्तों मेरे पास काफ़ी मैंने देखे हैं, लोगों के आते हैं कि हमारी एज कम है, क्या तब भी हमारा यूएस का वीज़ा लग सकता है? दोस्तों अगर आपके फादर मदर के नेम अच्छी प्रॉपर्टी है,
अच्छा सिस्टम है, अच्छी इनकम है, तो आप उसकी फाइल को दिखा के भी आप अगर आपके कुछ स्टूडेंट हैं जिनकी एज 20 है, 21, 22, 20 से दोस्तों अप होंगे, तो भी दोस्तों आप इंडिविजुअल आप अपने फाइल लगा सकते हो। आप अपने मदर फादर की भी आप डिटेल देके उनसे एज ए स्पॉन्सर टाइप में आप, क्योंकि जो आपका खर्चा है वो आपके मदर फादर उठा रहे हैं, एज ए स्पॉन्सर टाइप में आप उनसे एक एफिडेविट ले लेना। तो इस टाइप से दोस्तों आप आपके डीएस जो 160 फॉर्म है उसको आप प्रॉपर फिलअप करके उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट लेनी है और जाके दोस्तों एम्बेसी के अंदर अपना छोटा सा एक इंटरव्यू है सामने, बातचीत जैसे ही हम नॉर्मल करते हैं। जो उनके 2 से 4 क्वेश्चन होंगे आप उनको अच्छे तरीके से आप उनको दोस्तों उनके क्वेश्चन के आंसर दो। आपकी बॉडी लैंग्वेज के अंदर पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो आप लोगों को दोस्तों वीज़ा मिलने से कोई नहीं रोक सकता। और दोस्तों यूएस के वीज़ा की फीस कितनी है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मात्र दोस्तों $180, यानी कि हमारे इंडिया के हिसाब से दोस्तों 14 से 15,000 रुपया आज की डेट में जो 14 to 50,000 बनता है। अपॉइंटमेंट विद एम्बेसी फीस ये ओनली ओनली 15,000 रुपये हमारे इंडियन रुपीस में यूएसए की एम्बेसी फीस है। और इतने पैसों में आपको अगर नॉलेज है, आपको जो मैं बता रहा हूँ, आप उस चीज़ के ऊपर दोस्तों थोड़ा-सा आजकल हर चीज़ गूगल के ऊपर अवेलेबल है। आप उस चीज़ के ऊपर थोड़ा वर्क करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट के अंदर, हमारे देश के अंदर कितना-कितना लाखों रुपया लोग देते हैं। और कई बारी काफ़ी सारे लोग दोस्तों धोखाधड़ी का शिकार भी हो जाते हैं। लेकिन आप 10 से 15,000 रुपए के अंदर दोस्तों आप अपना यूएस का वीज़ा ले सकते हैं। और यूएस का वीज़ा लेके बहुत सारी ऐसी कंट्री भी है दोस्तों, जैसे हमारे इंडियन पासपोर्ट के ऊपर 62 कंट्री वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल है। इसके बाद यूएस का अगर वीज़ा आपके पासपोर्ट पे आ जाता है, तो बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं आपको वीज़ा लेने की और भी ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ कंट्री वीज़ा रिक्वायरमेंट है तो आपको वीज़ा ऑन अराइवल आ जाएगा, क्योंकि वो ऐसे है कि ये काफ़ी सारी कंट्री का लॉ है कि अगर आपके पास यूएस का वीज़ा वैलिड है, कनाडा का, यूरोप का, यूके का, तो बहुत सारी कंट्री आपको वीज़ा या तो ऑन अराइवल देगी या फिर वीज़ा फ्री कंट्री आपके पासपोर्ट में ऐड हो जाएगी। तो दोस्तों जो हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको एक लाइफ से रिलेटेड एक जर्नल दोस्तों बिल्कुल ही जेन्युइनली आपको हर इंफॉर्मेशन ऐसे ही लाइफ के अकॉर्डिंग मिलती रहेगी। और वीडियो अच्छी लगी दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। धन्यवाद।